बिहार में किसकी बहार होगी, इसके लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है और 94 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो रही है। सीधे ले चलते हैं हमारी सहयोगी शिरांदा के पास, जो ब्रेकिंग और बड़ी खबर हमें देने जा रही है। शिरांदा। बिल्कुल अनूप, दूसरे चरण का मतदान जो है वो लगभग आखिरी दौर में पहुंच चुका है और 1.5 घंटे का सिर्फ वक्त बाकी रह गया है जब लोग वोटिंग कर सकेंगे। हालांकि 8 सीटें ऐसी है जहां पर मतदान हो चुका है, लेकिन बाकी की जो सीटें हैं वहां पर 1.5 घंटे का वक्त बाकी है। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि घरों से बाहर निकले और बड़ी संख्या में बूथों तक पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। पटना की करें अनूप, राजधानी पटना की, तो अब तक सबसे कम वोटिंग वहां पर हुई है। वहीं मतदान के मामले में टॉपर है मुजफ्फरपुर। हम आपको बताएं कि 3 बजे तक के आंकड़े की अगर हम बात करें तो 39.65% पटना में वोटिंग हुई थी, जबकि मुजफ्फरपुर के आंकड़े की अगर हम बात करें तो 51.38% सबसे ज्यादा मतदान मुजफ्फरपुर में हुआ था। अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया शिरांदा। तो देखिए अब भी 1.5 घंटे का वक्त बचा है और हम उम्मीद करते हैं कि 1.5 घंटे का वक्त जो है, इस दौरान जो लोग अब तक मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे हैं, अपने घरों में कामकाज के जरिए बिजी हैं, व्यस्त हैं, वो अपने घरों से बाहर निकलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, राजधानी पटना में सबसे कम वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा वोटिंग जो है मुजफ्फरपुर में इस वक्त हुई। जो जानकारी शिरांदा दे रही थी वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अपने मतदान का प्रतिशत आप बढ़ा सकते हैं, अपनी सरकार चुन सकते हैं, अपने घरों से बाहर निकलिए आप। देखिए हमारे सहयोगी भी लगातार अपडेट दे रहे हैं जगह जगह से। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त वो जहां मौजूद है वहां क्या कुछ चल रहा है। देखिए पटना के दीघा से संजय कुमार सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। पटना में निर्वाचन आयोग से अमित कुमार सीधे हमारे साथ हैं। समस्तीपुर के उजियारपुर से रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए हम बस चलते हैं अमित कुमार के पास, पटना के निर्वाचन आयोग में है। क्या कुछ जानकारी निर्वाचन आयोग से इस वक्त मिली है? माफ कीजिएगा, साकेत है वहां। साकेत, क्या कुछ जानकारी है निर्वाचन आयोग से? 4 बजे वक्त वोटिंग कहीं खत्म हुई 8 सीटों पर, क्या कोई वोटिंग परसेंटेज अब तक सामने आ पाया है? देखिए अनूप, अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो 3 बजे का है, तकरीबन 44.5% वोट हुआ है, यानी कि 2 घंटे पहले तक। अभी अगर हम बात करें तो हर 2 घंटे पर चुनाव आयोग वोटिंग परसेंटेज जारी करता है, लेकिन माना जा रहा है कि जो पिछले मतलब फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ था उसी के आसपास इस बार भी वोटिंग परसेंटेज रहेगा। अभी हम चुनाव आयोग में मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार देखिए तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, चूँकि जो वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है, अब से 2 घंटे तक ही। हालांकि कई जगहों पर तो वोटिंग की प्रक्रिया पूरी भी कर ली गई है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी वोटिंग की जा रही है। तो सभी जो अधिकारी हैं वो यहाँ लगातार बने हुए हैं और हम एक बार बात भी कर लेते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं सर, वोटिंग परसेंटेज जो है अब तक काफ़ी अच्छा रहा है? बहुत अच्छा है और हमको उम्मीद है कि पिछले जो इलेक्शन था उससे अधिक होगा। शहरी इलाकों में सर देखा गया है कि कुछ, जैसे पटना की ही बात करें, वोटिंग परसेंटेज उस हिसाब से नहीं हो पाया जैसे और जगहों का है। देखिए अभी भी समय है, अभी भी समय है। मुझे उम्मीद है कि वो लोग भी आएंगे। रूरल एरिया में बहुत अच्छा हो रहा है पोलिंग परसेंटेज और मुझे उम्मीद है कि सिटी एरिया में भी आएगा, परसेंटेज बढ़ेगा। शहरी लोग नहीं निकले सर, क्या कोरोना के भय के वजह से ऐसा कुछ? देखिए ये चिंता का विषय है सभी लोगों के लिए। अगर सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं हम लोग शहरी वासियों से, लेकिन अगर वो लोग नहीं आएंगे तो हम लोग को कहीं ना कहीं और कुछ प्रयास करना पड़ेगा। 2 घंटे का और वक्त है, क्या कुछ कहेंगे जो वोटर अब तक ना निकले हैं घर से उनके लिए? नहीं, पुनः मैं उन सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जरूर आइए और वोट डालिए। बिल्कुल। जो जगहों वोट हो रही है सर, क्या कुछ शांतिपूर्ण सब कुछ रहा? कुछ कहीं से कोई परेशानी तो नहीं है? बहुत ही शांतिपूर्ण है, कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल, हम लोग भी सुबह से यहाँ बने हुए हैं सर, लगातार ये कोशिश है, देख रहे हैं हर जगह कहीं से भी कोई आपत्तिजनक या इस तरह की कोई खबरें नहीं है। नहीं, बहुत शांतिपूर्ण है। बिल्कुल, तो शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और लगातार जो अधिकारी हैं चुनाव आयोग के वो नज़र बनाए हुए हैं अनूप, हर एक चीज़ों को
यहाँ गंभीरता से देखा जा रहा है। कहीं से भी कोई छोटी मोटी खबरें भी आती है, चाहे वो ईवीएम की बिल्कुल खराबी का हो साकेत या जो इस आप तरह की तस्वीर कोई दिखा भी रहे हैं, ऐसा लग रहा है खबरें पूरी आ तरह रही से हैं। बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। और सबसे अच्छी बात कि भले वोटिंग परसेंटेज अभी कम हो, लेकिन कहीं से कोई आपत्तिजनक खबर नहीं आई, कोई घटना की बात खबर अब तक नहीं आई है। सीधे संजय का रुख करते हैं। संजय पटना के दीघा से हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, इस वक्त जहां आप मौजूद हैं वहां भी 1.5 घंटे का वक्त कम से कम बचा है मतदान में। क्या लोगों में उत्साह अभी नजर आ रहा है? लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं वहां? जी बिल्कुल अनूप, अभी भी 1.5 घंटे का वक्त बचा है। भले ही पटना अभी परसेंटेज ऑफ वोटिंग में कम हो, लेकिन अभी भी 1.5 घंटा कम नहीं होता और लोग लगातार आ रहे हैं। हमारे साथ जो युवा वोटर हैं वो मौजूद हैं और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, दिखाएंगे आपने अपना वोट दिया है। देखिए अभी भी वोट देने का सिलसिला लगातार जारी है और लोग मतदान केंद्र पर टर्नअप हो रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ेगा और लगातार लोग घरों से आ रहे हैं। आपने अपना वोट कास्ट कर दिया जी, ये पहली दफा आपने वोट दिया, इसके पहले भी नहीं देखी? सेकंड टाइम है। जी। क्या बात थी दिमाग में जब आप अपना वोट कास्ट करने आ रही थी? क्या चाहती हैं आप दीघा विधानसभा क्षेत्र में? डेवलपमेंट चाहते हैं और क्या, दीघा अभी भी पिछड़ा हुआ है कई महीनों में। बहुत ज्यादा किस तरह का डेवलपमेंट चाहती हैं आप हर क्षेत्र में, स्पेशली एजुकेशन के क्षेत्र में। एजुकेशन के क्षेत्र जी। में? क्या नाम आपका? शाहीन। शाहीन बता रही थी कि डेवलपमेंट जो है एक इशू है इनके चेहन में और इसी बात को ध्यान में रखकर ये आई हैं। यहाँ पर एक और यूथ वोटर है, आप दिखाएंगे अपना? आपने वोट कास्ट किया, काफी देर से आई, ऐसा क्यों? नहीं, आने ही वाले थे तो कुछ काम था तो थोड़ा लेट से आए। काम के बाद आप पहुंची हैं यहाँ पर। घर के सारे लोगों ने आपका वोट दे दिया? आप सब पीछे? दे दिया। जी, आप पीछे रह गई थी। जी, हम लोग थोड़ा लेट से पहुंचे थे। ये आपके लिए पहला मौका या इसके पहले भी आपने दिया? सेकंड टाइम। सेकंड टाइम है। क्या नाम हुआ आपका? गुलनाज प्रवीण। गुलाब जी, क्या आपके जहन में क्या था, क्या इश्यूज थे मन में जब आप यहाँ पहुंची थी मतदान केंद्र पर घर से? अच्छे कैंडिडेट उठे, मतलब जीते और डेवलप हो दीघा का एरिया। ये दीघा में आप क्या चाहते हैं? दीघा में क्या होना चाहिए? यहाँ पानी का भी बहुत दिक्कत होता है, गली बहुत खराब है, बरसात में बहुत पानी जम जाता है। ये जल जमाव, पेयजल, ये सारी चीजें जो है ये मुद्दा बनी हुई है। जी, आपके लिए कौन सा मुद्दा है? बिजली सही से रहे, पानी गली साफ रहे, साफ सफाई भी जरूरी है। तो बिल्कुल जो आप देख रहे हैं यूथ वोटर्स हैं, मेनी मेनी थैंक्स। ये लोग जो पहुंची हैं, इनके मन में जो था डेवलपमेंट है, जो बुनियादी जरूरतें हैं, तमाम जो ऐसी बातें हैं, इन्हीं बातों को ध्यान पर रखकर ये अपना वोट कास्ट करने पहुंचे और ये चाहते हैं कि दीघा विधानसभा क्षेत्र जो अभी पिछड़ा हुआ है, वहां जो विकास की बातें अभी पीछे रह गई है, अधूरी रह गई हैं, उन्हें पूरा किया जा सके। बिल्कुल संजय, देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो जनता है, जो आम लोग हैं, वो समस्याओं को समझते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की बात करें तो समस्याओं से परे वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं और चुनाव में भी बिल्कुल वही मुद्दे हावी थे। चलिए हम रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश हमारे सहयोगी उजियारपुर, समस्तीपुर के उजियारपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, आप क्या तस्वीर दिखा पाएंगे वहां से? क्या अब भी लोग वहां अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, उजियारपुर के बूथ संख्या 269 पर मैं इस वक्त मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्र है ये और सबसे बड़ी बात है कि सुबह से कई सुखद तस्वीरें सामने आई है। न्यूज 18 जो अपील कर रहा है उसका असर भी मिल रहा है और लेकिन जो वोटर्स हैं वो सुबह से ही वोटिंग करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते रहे और वोटिंग परसेंटेज काफी बेहतर है। उजियारपुर का बात करेंगे, अगर 46% अब तक वोटिंग हुई है उजियारपुर, जो पूरा समस्तीपुर क्षेत्र की बात करें, उजियारपुर में 49% और हसनपुर की बात करेंगे 51%, जहां से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं, लालू के बड़ेलाल। यानी समस्तीपुर में सबसे कम अगर वोटिंग परसेंटेज है वो हसनपुर की है, 41%, ये मोहद्दीनगर की 41% है। बाकी उजियारपुर की बात करेंगे या मोहद्दीनगर की बात करेंगे या विभूतिपुर, तमाम जगहों पर वोटिंग जारी है। लेकिन जो मतदाता है फिलहाल इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। जो बूथ है वहां पर जो मतदान कर्मी है वो इंतजार कर रहे हैं कि जो वोटर आएंगे अंतिम तक उनको वोटिंग करानी है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं मुकम्मल नजर आ रही है। समस्तीपुर में कोई अप्रिय घटना नजर नहीं हुई और निश्चित रूप से जो चुनाव आयोग का निर्देश था, जो जिला प्रशासन की पहल थी, उसका असर हुआ है और कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। फिलहाल कोई मतदाता यहां नहीं है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है क्योंकि शाम 6 बजे तक मतदान होना है। और विभूतिपुर के साथ साथ उजियारपुर में जो वोटिंग परसेंटेज है वो अगर बात करेंगे तो लगातार उस पर लोगों की नजर है और हम भी अपील कर रहे हैं
कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ानी है तो आपको घरों से निकलना है, अब भी वक्त है 1.25 घंटा का, और आप निकलें और मतदान करें। यहां बता दें आपको कि उजियारपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उनका संसदीय क्षेत्र है और उनके पसंदीदा जो कैंडिडेट हैं सुशील कुमार राय बीजेपी से हैं, वहीं आरजेडी से आलोक कुमार मेहता हैं। अगर विभूतिपुर की बात करेंगे वहां त्रिकोणीय मुकाबला है, जो एलजेपी के उम्मीदवार हैं उसके साथ साथ सीपीएम के उम्मीदवार हैं। बाकी जो रोसड़ा की बात करेंगे वहां भी एनडीए का सीधा टक्कर है। हसनपुर में तेज प्रताप यादव है खुद मैदान में, तो निश्चित रूप से जो मुकाबला है समस्तीपुर में काफी दिलचस्प है। और विजय कुमार चौधरी इसी क्षेत्र के वोटर हैं, आज हमने तस्वीर भी दिखाई थी, विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो निश्चित रूप से इंतजार किया जा रहा है कि जो वोटर्स आएंगे उनको यहां पर अच्छे से वोटिंग करानी है। मतदान कर्मी मुस्तैद नजर आ रहे हैं, तो न्यूज 18 फिर से अपील कर रहा है कि अब भी वक्त है, अगर आप वोटिंग नहीं कर सके हैं तो आप घरों से बाहर निकलें। और निश्चित रूप से 5 साल बाद यह मौका मिलने वाला है, लोकतंत्र का ये महापर्व है और आप अच्छा बिल्कुल चूकना नहीं चाहिए किसी को। हम भी यही अपील कर रहे हैं, कोई अपने मताधिकार के प्रयोग से चूके नहीं, अपने घर से बाहर निकले और जो 1.25 घंटे का वक्त बचा है इसका उपयोग करें, सदुपयोग करें, क्योंकि 5 साल आपको अपनी सरकार चाहिए तो घर से निकलना पड़ेगा। साकेत का रुख करते हैं निर्वाचन आयोग में। साकेत, कई तस्वीरें हमने देखी है, थोड़ी देर पहले शैलेंद्र ने हिलसा से तस्वीरें दिखाई, कोविड के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, वहां ज्यादातर लोग मास्क पर नजर नहीं आ रहे थे। क्या वहां मास्क नहीं दिया जा रहा? क्या निर्वाचन आयोग ने ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि लोगों को वहीं से मास्क मिल जाएगा? देखिए, बिल्कुल जो हमारी यहाँ पर बात हुई है अनूप, सभी बूथों पर निर्वाचन आयोग ने तैयारी की है और इसके लिए बाजाबता पूरी तैयारी के साथ जो वहाँ पर स्टाफ है उनको वहाँ पर भेजा गया है। लेकिन बावजूद इसके कई जगहों पर, पटना में भी ये खबरें आई अनूप की कई जो बूथ हैं उस पर मास्क का या ग्लव्स की कमी है। तो ये एक सवाल है और हम कोशिश करेंगे कि एक बार हम निर्वाचन आयोग के जो पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करते हैं कि आखिर किस तरह से जो परेशानी आ रही है हर बूथ पर, जिस तरह की तस्वीरें दिख रही है उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं। हम एक बार बात करते हैं निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं उनसे। खुद यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उन्हीं से एक बार हम बात कर लेते हैं। सर, कई जगहों पर देखा गया कि जो कोविड को लेकर जो दिशा निर्देश है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, उस तरह से ना क्यू लगाया गया है, साथ ही साथ मास्क और हैंड ग्लव्स ये सब की कमी बूथों पर दिखी है, उसको कैसे आप लोग टैकल कर रहे हैं? देखिए, हम लोग लगभग 2500 बूथ का लाइव देख रहा है, आप भी देख रहा है, तो कहीं हम लोगों को इस तरह से उल्लंघन का नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन ये बात सही है कि हमको भी कुछ लोग फ़ोन करके मैसेज करके बोल रहा है कि कुछ बूथ्स पे लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करा है, मास्क नहीं पहना है। तो वैसे सभी जो कंप्लेंट्स आ रहा है उधर हम लोग फ़ोन करके उधर के जो पदाधिकारी है, सिक्योरिटी है, उन सब लोगों को बता रहे हैं कि उन लोगों को जागरूक कीजिए कि बिना मास्क का नहीं आना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्लव्स पहनेंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। ये सब हमारा जो पदाधिकारी है, हमारा कर्मी है, वो इंश्योर करा रहा है। ये जो गैप हो रहा है सर, जो दिशा निर्देश दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से पालन नहीं किया जा रहा है जिस थोड़ी जगहों पर, तो ऐसे में क्या उन जगहों पर आप लोग कार्रवाई करेंगे? पहले हम लोग इंश्योर करेंगे कि कोविड का गाइडलाइंस का 100% अनुपालन हो और हम लोग अनुरोध करते हैं सारे मतदाताओं को कि देखिए ये उनका हित में है, बाकी लोगों के हित में भी है, वो लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और अन्य जो कोविड से संबंधित प्रोटोकॉल है उसको अनुपालन करें। बिल्कुल, लोगों से भी अपील है क्योंकि आखिर वोट उन्हीं को जाके करना है, वो खुद भी इन सब चीज़ों को, खास करके जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है या सैनिटाइजेशन का मामला है, उसे खुद जो लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं उनको भी इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। चुनाव की तैयारी है और हम आपके पीछे तस्वीर भी देख पा रहे हैं कि न्यूज 18 को मॉनिटर किया जा रहा है निर्वाचन आयोग में और जहां भी कुछ हरकत हो रही है निर्वाचन आयोग उस पर संज्ञान भी ले रहा है। एक बार संजय का रुख कर लेते हैं दीघा से। संजय, रजनीश ने हमें बताया कि उजियारपुर का कैसा संग्राम है, क्या स्थिति है वहां पर, लेकिन हम आपसे दीघा के दंगल के बारे में जानना चाहेंगे, क्या दिलचस्प है दीघा में इस बार? देखिए, निश्चित तौर पर दीघा में जो निवर्तमान अभी मौजूदा जो विधायक है संजीव चौरसिया, उनका मुकाबला यहाँ से सीपीआई-एमएल कैंडिडेट से है, शशि यादव से, और निश्चित तौर पर जो तस्वीरें साफ तौर पर आ रही हैं, सीधा मुकाबला है। यह देखना होगा जब चुनाव परिणाम आएगा, फिलहाल कुछ भी करना प्रीमेच्योर्ड होगा, लेकिन जो चुनाव परिणाम आएगा वो वाकई में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार मतदाता जो अब तक मौन धारण किए हुए हैं, आखिरकार किसके पक्ष में अपना मत उन्होंने
यहाँ पर जाहिर किया है, मत जो है अपना वोट कास्ट किया है। लेकिन लगातार एक चीज जो देखने को मिली है पटना में, कोविड-19 का ये दौर है। आपने चर्चा की कि शैलेंद्र बता रहे थे कि जहां पर वो कवर कर रहे हैं वहां पर कोविड-19 के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा, लेकिन राजधानी पटना में देखने को मिला कि अधिकांश जो मतदान केंद्र है वहां पर कई ऐसे मतदान केंद्र थे जिनको इको फ्रेंडली वोटिंग सेंटर बनाया गया था, और वहां पर लगातार इस तरीके से जो कोविड-19 के जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो किया जा रहा था। लगातार लोग जो है, चाहे वो मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले मतदाता हो, मतदान कर्मी हो, अभी भी आप देखिए तस्वीरों में जो यहाँ पर आपको पारामिलिट्री फोर्सेस से लेकर दूसरे जो कर्मचारी हैं सभी लोग, चाहे वो पोलिंग एजेंट हो, सभी लोगों ने यहाँ पर मास्क धारण किया हुआ है। जो कोविड-19 से रिलेटेड जो किट है वो प्रोवाइड किया गया है। तो पटना में एक चौकसी देखी गई है, सावधानी बरती गई है, इस बात से इंकार नहीं किया सकता, जाहिर सी बात है। और ऐसे में परसेंटेज ऑफ वोटिंग अगर कम हुई है तो अभी भी उम्मीद की जानी चाहिए कि 1 घंटा। बिल्कुल उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं संजय कि जो वक्त बचा है उसमें ये परसेंटेज आगे बढ़ना चाहिए। हम रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, आप इस वक्त उजियारपुर में हैं और उजियारपुर की जो तस्वीर आपने दिखाई, जो कहानी आपने बताई, अचानक से समस्तीपुर का ये इलाका जो हॉट सीट बन गया है, जहां एक तरफ तेज प्रताप है, नित्यानंद राय का ये क्षेत्र है, आलोक मेहता है, तमाम दिग्गज यहां मौजूद हैं। क्या कुछ और जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए 5 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव चल रहा है, यानी समस्तीपुर में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन दूसरे फेज में 5 ही विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग चल रही है। बता दें आपको कि हेलीकॉप्टर से लगातार नेताओं का चुनावी दौरा होता रहा है। पीएम मोदी से लेकर जो एनडीए के दिग्गज हैं, नीतीश कुमार, तमाम लोग लगातार चुनाव प्रचार करते नजर आए। वहीं तेजस्वी यादव जो महागठबंधन से लगातार अपने प्रत्याशी के लिए वोटिंग कराने के लिए और मतदाता को लगातार अपील करने के लिए यहां पहुंच रहे थे। जाहिर है एक प्रतिष्ठा की बात है। और उजियारपुर की बात करेंगे, आलोक कुमार मेहता वर्तमान विधायक हैं, यहां पर लोगों को काफी उम्मीदें उनसे थी। हालांकि कई मांगे पूरी हुई और काफी मांगे अभी बाकी है, लेकिन शील कुमार राय जो वर्तमान में बीजेपी के यानी एनडीए के कैंडिडेट हैं उजियारपुर से, उनको लेकर कई तरह के सवाल भी उठे थे। बाद में फिर से जो वोटर्स है उसको मनाने के लिए बड़े नेताओं को आना पड़ा। कई बड़ी चुनौतियां हैं उजियारपुर में। विभूतिपुर में मुकाबला त्रिकोणीय है। बता दें आपको कि जदयू के रामबालक सिंह जो वर्तमान विधायक हैं, एलजेपी से इस बार वहां पर चूंकि जेडीयू के सामने सामने टक्कर देना है तो एलजेपी से उम्मीदवार को उतारा गया है। कांग्रेस के पूर्व नेता जो चंद्रबली ठाकुर है उनको एलजेपी से उतारा गया है। वहीं सीपीएम से अजय कुमार को दिया गया है। तो इसी तरह से जो मुकाबला है तो निश्चित रूप से दिलचस्प है। समस्तीपुर के 5 विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग चल रही है और वोटिंग परसेंटेज बता रहा है जो वोटर है वो खुलकर वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। आधी आबादी की बात करेंगे, सुबह से महिलाओं की भी संख्या बड़ी है, यानी पर्दानशी महिलाओं से लेकर जो महिलाएं हैं घरों से बाहर निकल रही है। सुरक्षा कर्मियों की बात करेंगे, तमाम बूथों पर इस बार कोविड काल में भी जो सुरक्षा कर्मी है वो मुस्तैद नजर आए। बाकी बिहार पुलिस के साथ साथ जो तमाम राज्यों से आए हुए अर्धसैनिक बल हैं उनकी तैनाती देखने को मिली। परिंदा भी पर नहीं मार सका। अब तक कोई अप्रिय घटना नजर नहीं है। हालांकि कोविड काल है, कहीं कहीं लापरवाही की तस्वीरें हमने दिखाई है, यानी मास्क लगाकर। बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है और हम यह अपील एक बार फिर करते हैं तमाम लोगों से कि अपने घरों से वो निकलें, थोड़ा वक्त बचा है, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी सरकार अगले 5 साल के लिए चुनिए। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। तो आखिरी दौर में वोटिंग है, आखिरी दौर में दूसरे चरण का मतदान इस वक्त चल रहा है और वोटिंग में सिर्फ 1 घंटे कुछ मिनट का वक्त बाकी है। और 3 बजे तक की हम बात करें वोटिंग परसेंटेज की तो 3 बजे तक 44.51% मतदान हुआ है। पटना में अब तक सबसे कम वोटिंग हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सारण जिले में भी मतदान की प्रक्रिया जारी है। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में भी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान चल रहा है। मतदान केंद्रों पर अपना मत डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मध्य विद्यालय गोविंदचक मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। बिहार विधानसभा का दूसरा चरण है और आज पटना से लेकर वैशाली, सारण सभी जगह मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इस वक्त हम सारण जिले के सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। सुबह से वोट कास्ट करने लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर। ये मध्य विद्यालय गोविंदचक है जो सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और लगातार जो वोटर हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए टर्न अप हो रहे हैं और आधी आबादी भी उनके साथ है। प्रशासनिक चौकसी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पार्लियामेंट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, डीएपी के जवानों को भी लगाया गया है, बिहार पुलिस के भी जवान यहाँ लगाए गए हैं, होमगार्ड के जवानों को भी यहाँ पर लोगों को पंक्तिबद्ध करने के लिए लगाया गया। निश्चित तौर पर सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दा हो हम यहाँ के वोटरों से जानने की कोशिश करते हैं। आप ये कौन सा मौका है जब आप वोट कास्ट करने पहुंचे? इसके पहले भी चुनाव में भाग लिया?
नहीं, पहले सर हम यहाँ पे नहीं रहते थे, पहले दूसरी जगह में रहते थे। अब की बार हम यहीं पे हैं, हमको ये पहली बार मौका मिला है। पहली दफा ही मौका। हाँ। सोनपुर विधानसभा से क्या दिमाग में लेकर आए कि आपको वही विकास के रास्ते पे ही सर वोट करेंगे। आप चाहते हैं कि सोनपुर विकास के रास्ते? हाँ, विकास के रास्ते। क्या जरूरतें रह गई अभी सोनपुर में जो होना चाहिए? आज भी सर बिजली पानी वानी का कुछ सुविधा उतना नहीं मिल पाया लोगों को, ये सब चीज मिलना चाहिए। बुनियादी जरूरतें आज भी चाहिए। हाँ, भूमिगत से लोगों को दिक्कत समस्या है। क्या नाम है आपका? लव कुमार सिंह। लव सिंह बताते हैं कि जो बुनियादी जरूरतें हैं वो आज भी पूरी नहीं हो पाई हैं, और जो दूसरे वोटर्स हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपके जहन में क्या आप पहुंचे वोट कास्ट कर? इसके पहले भी आपने वोट कास्ट किया होगा? जी किया सर। आज एक बार फिर से आप आए हैं, दिमाग में क्या चल रहा है? किस तरह का आपको कैंडिडेट चाहिए? कौन आपका विधायक हो? हमारा विकास करे, क्षेत्र का विकास करे। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र अभी पिछड़ा हुआ है? नहीं, अभी तो है ठीक है, लेकिन कोई बहुत मामले में अभी पिछड़ा हुआ है। किस चीज की जरूरत है यहाँ पर आज? जो आप तो हमारा चौवर खेत जितना भी है सब पानी से डूबा हुआ है, उसका निकासी की बाढ़ की भी इस बार आई। जी, उसका निकासी की जरूरत है। प्लस हमारे बहुत जगह अभी रोड का दिक्कत है, सड़क का दिक्कत है, ये सब है सुविधा। क्या नाम है आपका? रूपक कुमार सिंह। रूपक जी बता रहे हैं कि जो बुनियादी जरूरतें आज भी, हाल के दिनों में जिस तरीके से नेपाल से बाढ़ का पानी आया था सोनपुर में, वाकई में ये लोगों के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं था, और वो चाहते हैं कि इसका स्थायी निदान निकले, और जो दूसरी बुनियादी जरूरतें, चाहे वो सड़क हो, स्वास्थ्य हो, और जो दूसरी जरूरतें हैं उनकी, वो हर हाल में पूरी हो। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 सोनपुर सारण। समस्तीपुर के विभूतिपुर से लोकतंत्र के महापर्व को लेकर उत्साह की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई, जहां बीमार और बुजुर्ग होने के बावजूद पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थामने अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे, ताकि राज्य का भविष्य उज्जवल रहे। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। विभूतिपुर विधानसभा के मालपुर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर पति पत्नी एक साथ वोट डालने के लिए घर से निकली हैं, और देख सकते हैं कि किस तरह से जो उत्साह है साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि पत्नी बीमार है और लाचार हैं, बावजूद बुजुर्ग पति हैं वो घरों से बाहर निकले हैं लेकर, और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, हाथों में वोटर आईडी कार्ड है, पहचान पत्र है, और साफ तौर पर चेहरे पर जो झलक है उत्साह का आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग होते हुए क्या लग रहा है, ये तो लाचार हैं। हाँ, लाचार है, लाचार है। हाँ, लाचार है, लेकिन वोट करने निकले हैं। हाँ, वोट करने निकले हैं। जो 5 साल पर पर्व आता है, अच्छा नेता चुनने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा नेता चुनना है। हाँ। कितनी खुशी हो रही है? खूब खुशी है। अच्छा, इस बार मुद्दा क्या रहेगा आपका? मुद्दा ये अच्छा नेता हो। हाँ। क्या सब समस्या है इस क्षेत्र में? समस्या तो बहुत है। हाँ, बहुत है। अच्छा, क्या सब समस्या, कुछ समस्या बता दीजिए, क्योंकि आप वोट करने जा रहे हैं, आपका अधिकार है। हाँ, हाँ, हाँ। रोड का काम बाकी है, घर का काम बाकी है, पेंशन बहुत आदमी को नहीं जुटा है। पेंशन मिल रहा है ना आप लोग को? हाँ, हमको मिल रहा है, लेकिन और आदमी को नहीं मिल रहा है। बहुत। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमको उम्र 73 है। हमरा की बता, हमारा गोर से विकलांग कहिया आ बीमार पड़ल रहे। की कहला पतिदेव की कहला जब चलिए वोट गिराने? नहीं, हम ही कहलिए जे हमरा नहीं दिग रहता, नहीं चलना होते चलू। अहे कहलिए वोट गिरबे जेबै? हाँ, हाँ, जेबै। अच्छा, हर बेर वोट गिरबै छी अहाँ? हाँ, गिरबै हिए सब साल। रामाश्रय महतो और मनसरिया देवी ये मालपुर के वोटर हैं, और देखिए हम आपको कैमरे पर तस्वीर दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से पति जो है पत्नी का हाथ थामे हुए बूथ तक जा रहे हैं, एक बड़ा संदेश देते हुए बिहार के मतदाताओं को कि अगर आप लाचार नहीं हैं, अगर आप बीमार नहीं हैं, और अगर आप लाचार भी हैं, अगर आप बीमार भी हैं, तो लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसमें आप जरूर भागीदारी निभाएं। जाहिर है न्यूज़ 18 ऐसे वोटर्स को सलाम कर रहा है जो लाचारी होने के बावजूद बूथ तक पहुंच रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 विभूतिपुर। बिल्कुल ऐसी तस्वीर प्रेरणा देने के लायक, और 1 घंटे का वक्त बचा है। अगर इन तस्वीरों को वो देख रहे होंगे, वो लोग जो अब तक मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए, तो जरूर वो अपने घर से बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।